Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at Alexis and Company. I'm from UPEA School of Law, Dehradun. So in last video we were discussing about culpable homicide and murder. तो I discussed about the differences जो भी दोनों के बीच में होते हैं. दो मेन डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे लाइकली मतलब यहाँ पे जो डिग्री होता है इंटेंशन का वो बहुत हाई होता है मर्डर में एज़ कम्पेयर टू कल्पेबल होमिसाइड. और बॉडीली इंजरी का भी प्रॉबिलिटी हाई होता है अंडर मर्डर. तो बाकी की वीडियो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट all murders are culpable homicide but all culpable homicide are not murders. तो ये चीज़ समझनी बहुत दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड. कि मर्डर तो हो रहा है, इंटेंशन था, मेंसरी वाला था, डेथ हो रही है, बॉडीली इंजरी है, ये सब मतलब और ऑफेंडर को पता भी है कि ऐसे करने से डेथ हो जाएगी, ये सब मर्डर के अंडर आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड के अंडर भी कवर हो रहा है. बट सेक्शन 300 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं मर्डर की, जो अगर प्रूव होगी वो बाउंस बैक कर जाती है कल्पेबल होमिसाइड के अंडर. फर्स्ट वन इज़ प्रोवोकेशन. तो अंडर दिस इफ़ अ पर्सन इज़ इंस्टिगेटिंग अदर पर्सन कि वो उसको मर्डर करे या उसको मारे, तो यहाँ पे प्रोवोकेशन हो गई कि उसने उसको प्रोवोक किया है, तो ये बाउंस बैक कर जाता है कल्पेबल होमिसाइड के अंडर. लेकिन इस प्रोवोकेशन के भी एक्सेप्शंस हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ कि प्रोवोकेशन वॉलेंटरली नहीं होना चाहिए. एंड द सेकेंड एक्सेप्शन इज़ इफ़ लीगल पर्सन, लीगल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट लाइक लीगल वो करते हैं लाइक अ पुलिस, वो अगर अपनी ड्यूटी बाउंड के अंडर ऐसा कोई एक्ट कर रहा है या उनके अगेंस्ट हो रहा है प्रोवोक की, कोई उन्हें मारने के लिए बोला है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं जाएगा, वो मर्डर में ही जाएगा. लाइक एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है एंड कोई भी एक ऑफेंडर है, पुलिस ऑफिसर ने उसे वो अरेस्ट कर लिया, ठीक है. जिस टाइम पे जो ऑफेंडर है उसने शूट कर दिया पुलिस ऑफिसर को, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो दिस इज़ मर्डर नॉट कल्पेबल होमिसाइड. एंड द थर्ड एक्सेप्शन इज़ कि अगर कोई भी, आई गिव यू एग्जांपल कि कोई ऑफेंडर है ए, ठीक है, एंड वो बी को सेक्सुअली हरास कर रहा है, जिसके प्राइवेट डिफेंस में बी ने ए पर वो कुछ भी मारा, लाइक अटैक किया, ठीक है, जिस वजह से ए को चोट लग गई, तो ए ने गुस्से में आके बी का मर्डर कर दिया, उसको मार दिया. तो ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये मर्डर के अंडर ही रहेगा, कल्पेबल होमिसाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको प्रोवोक नहीं किया था, उसने खुद से किया है, तो वो उसको एज वो एक्सेप्शन और ऑफेंस उसके अंडर ग्राउंड्स नहीं ले सकता. सेकेंड वन इज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अगर कोई पर्सन अपने डिफेंस में, पर्सनल या प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर देता है, तो वो जस्टिफाइड होगा एंड इट विल कम अंडर द एक्सेप्शन बिकॉज दैट पर्सन इज़ यूजिंग इट फॉर हिज सेफ्टी. एंड द थर्ड वन इज़ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन अ गुड फेथ. कि लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रोवोकेशन का, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसने ऑफेंडर को अरेस्ट किया, ठीक है, जिसके बट वो नहीं हो रहा था, कुछ भी इशू है, तो पुलिस ऑफिसर को उसे शूट करना पड़ गया, तो दैट विल बी अंडर कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर में नहीं रहेगा बिकॉज उसने गुड फेथ में किया, अपनी ड्यूटी बाउंड होके किया, ताकि वो उस पर्सन को जो भी उसके नेशनल सिक्योरिटी के, इंटीग्रिटी के इशू में जा रहा है, उसको रोक सके, इसलिए. एंड द फोर्थ वन इज़ नो प्रेमेडिटेशन मॉडर्न ऑन सडन क्वारल. मतलब कि अगर कोई भी सडन क्वारल है, लाइक प्री प्लान नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं लड़ाई करूँगा और इसका मर्डर करूँगा. सडन क्वारल होना चाहिए जिसके डिफेंस में या कुछ भी, अगर गुस्से में लाइक हीट ऑफ द मोमेंट किसी का मर्डर हो जाता है, तो दैट विल कैन बी यूज अंडर द जनरल एक्सेप्शन फॉर कल्पेबल होमिसाइड. Now we will come to section 301 which talks about doctrine of transfer coercion की, जो बोलता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. इसमें आई गिव यू एग्जांपल कि एक्स पर्सन है, उसने वाई को शूट करना है एंड बट गलती से जी को शूट कर दिया, तो इस केस में क्या एक्स लायबल होगा फॉर जी's डेथ. सो द आंसर इज़ येस, कि डेथ मारने तो किसी और को जा रहा था और डेथ हो किसी और जी की गई, तो दैट पर्सन विल बी लायबल बिकॉज मे बी उसके इंटेंडेड पर्सन की डेथ ना हुई हो, बट किसी और पर्सन की तो डेथ हो गई, उसका तो मर्डर कर दिया,
तो इस केस में वो ये इसके अंदर चला जाएगा सेक्शन 301 के अंदर। एंड इसमें सेकंड ग्राउंड है कि उस पर्सन का इंटेंशन था कि हाँ उसे किसी ना किसी का मर्डर तो करना ही है, मतलब चाहे वाई का ही करना था, हो जी दिया गया बट मेंसरिया था इंटेंशन ऑफ मर्डर, तो तो उसके अंडर वो पर्सन चार्ज हो जाएगा अंडर 301। नाउ विल टॉक अबाउट द पनिशमेंट्स, क्या क्या है इनके अंडर। तो सेक्शन 304 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, जिसमें पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू फॉर 10 years to life imprisonment plus fine or both. And section 302 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट्स फॉर मर्डर, जिसमें उन्होंने डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है फिर फाइन, लेकिन डेथ पेनल्टी कोर्ट इतनी जल्दी नहीं देता, जितना भी दिया है आज तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया। डेथ पेनल्टी बहुत रेयर चांसेस और केसेस में जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।